कितने लोग हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? क्या सचमुच आप हमारे साथ हैं? क्या आप तैयार हैं? मैं बस 10 मिनट लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की बेटी ने बहुत ही अच्छा बात को बताया, प्रभु की दासी ने बहुत ही अच्छे बातों को बताया। उसने एक गहरा प्रकाशन को आपके मध्य में रखा प्रियो, बहुत ही गहरा प्रकाशन कि पतरस को किसने बताया। अरे पतरस को किसने बताया? क्या पतरस सफीरा और हनन्ना के घर में था? नो। क्या पतरस उसके पीछे 4 लोगों को भेजा था, जा इसके बारे में सुन क्या बोलता है, इसके बारे में पता कर ये क्या बोलता है? किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया? सब कहेंगे पवित्र आत्मा ने बताया। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने बताया। आज मनुष्य मनुष्य की ओर ताक रहा है, आज मनुष्य मनुष्य की ओर देख रहा है, आज मनुष्य मनुष्य के साथ मिलकर पाप कर रहा है और वो सोचता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं उससे कहना चाहता हूं, एक है जो देख रहा है और वो कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा है प्रियो। वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा देखता है, वो पवित्र आत्मा सुनता है, वो पवित्र आत्मा चलता है, वो पवित्र आत्मा शोकित होता है, वो पवित्र आत्मा दुखी होता है, वो देखता है। क्या आपको पता है एक जगह एक वचन लिखा है भजन संहिता 147 का 11 में? हालेलुया। क्या कहता है वचन? फिर से देखेंगे। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। बस यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। क्यों? क्या सफीरा और हनन्या डर रहे थे? क्या परमेश्वर का भय को मान रहे थे? क्या उन्हें किसी बात की चिंता थी? क्या वे डरते थे? उनको लगता था कि हम पति पत्नी मिलकर आपस में सुलह करके जो हमें बेनिफिट मिला है उसे हम आधा करके प्रभु के दास को दे देंगे। क्या इस बात का उन्हें डर लग रहा था? क्या उन्हें यहोवा का भय मानना चाहिए? क्या उनके मन में यहोवा का भय आया था? सोचिए, क्या यहोवा का भय उनके मन में था? क्या यीशु का भय उसके मन में था? क्या उसे पाप करने का बात समझ आ रहा था कि मैं पाप कर रहा हूं? सोचिए, यहां पर बाइबल पता है वचन, वो जानबूझकर नहीं करते हैं, उन्हें पता रहता है कि मैं पाप कर रहा हूं क्योंकि वो उससे ग्रसित हो चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की उपस्थिति में चलता है, बहुत सारे लोग मेरे पास आकर बोलते हैं कि भाई, हे प्रॉफिट, हे प्रभु के जन, आप लोग तो इतना प्रार्थना करते हैं, इतना उपवास में रहते हैं, इतना ज्यादा आप प्रभु की उपस्थिति को कैरी करके चलते हैं, फिर आपके साथ गलत हो गया या आपकी कलीसिया में कुछ ऐसा हो गया, आपको कैसे पता नहीं चला? 24 घंटा आप प्रभु प्रभु कहते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसकी उपासना में लगे रहते हैं, बार बार वचन को बताते हैं। अरे आप तो दर्शी हैं, परमेश्वर ने आपको दर्शी ठहराया, आप तो एक प्रॉफिट हैं, परमेश्वर ने आपको भविष्यद्वक्ता ठहराया है। क्या परमेश्वर ने इसका पाप को नहीं दिखाया? क्या परमेश्वर ने आपके साथ चलने वाले लोगों के बारे में नहीं बताया? क्या परमेश्वर आपसे बोल और बातचीत नहीं कर रहा है? मैं सोचने लगा, प्रभु क्या ऐसा कारण है? लोग तो ठीक बोल रहे हैं, हम तो एक भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर आपने हमें चुना है कि हम भविष्यवाणी करें, हम लोगों के बारे में बताएं, जो तू हम पर प्रकट करेगा वही हम बता सकते हैं, और तूने हमें आशीष देने के लिए ठहराया है कि जा और जाकर उसे आशीष दे। फिर परमेश्वर तू हमारे जीवन में ऐसा काम क्यों नहीं करता कि हम जान सकें? फिर मुझे एक बात समझ आया, जब मैं मूसा की किताब को पढ़ रहा था,
जब मैं यहोशू के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने एक बात को जाना प्रियो, मूसा भी परमेश्वर की आत्मा को लेकर चलने वाला, परमेश्वर से बोलने और बातचीत करने वाला, फिर भी उसे नहीं पता था जब परमेश्वर के समीप वो खड़ा था उस पहाड़ के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर, तो नीचे में कुछ लोग मिलकर बछड़ा बना रहे थे। अरे वो तो परमेश्वर के साथ कनेक्ट था, फिर कैसे उसे नहीं पता चला कि नीचे कुछ लोग बछड़ा बना रहे हैं ताकि उसे वो पूछ सके कि यही वो इज़राइल का परमेश्वर है जिसने हमें मिस्र देश से छुड़ाकर यहां तक लाया है। अरे कि यहोशू था, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला, और परमेश्वर कहते मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तेरे संग संग चलूंगा, जैसे मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग चलूंगा। उसके साथ भी ऐसा हुआ जब वो ए नामक नगर को जीतने के लिए गया, तब बाइबल इस प्रकार बताती है कि इजरायली वहां पास लड़ने गए, लेकिन ए नामक नगर उन पर प्रबल हो गया और 36 इजरायलियों को मारा गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया, भगा भगा के मारा गया। तो कहां गया वो परमेश्वर जो यहोशू से बोलता और बातचीत करता था? तब मैं समझा प्रियो, वहां बस एक रहस्य लिखा हुआ है, एक भेद भरी बातें लिखी हुई है, ऐसा बात लिखा हुआ है जो लोगों के समझ से परे है, जो बाइबल को बड़े भेद और गहराई से पढ़ते हैं, जो बाइबल में अपना समय व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में पिरो के रखते हैं, उन पर एक बात प्रकट होता है। और बाइबल इस प्रकार बताता है, यहोशू ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया, वो अपना छाती पीटते हुए कपड़े फाड़ कर, अरे राख को अपने शरीर में मलकर परमेश्वर के सामने भूखे प्यासे चला गया, रोने लगा, बिलखने लगा, हे प्रभु क्या तू हमें उस जगह से छुड़ाकर यहां लाया था कि हम यहां मर जाए? तब परमेश्वर कहता है तेरे साथ जो चल रहे थे उन्होंने वाचा को तोड़ा है, उन्होंने चोरी किया है, उन्होंने फरेब किया है, उन्होंने मेरे अनुग्रह की बातों को मना किया है, उनसे महापाप हो गया है। और वो पाप क्या था पता है प्रियो? क्या कोई सुनना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हनन्या और सफीरा ने किया। हनन्या सफीरा एक नाम नहीं है प्रियो, एक परमेश्वर का न्याय है, ये एक न्याय है कि आप देखो, सुनो और डरो। सफीरा हनन्या कोई नाम नहीं है, परमेश्वर का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने बताया है। ये जो वचन कहता है, भजन संहिता 147 का 11 कहता है कि मेरे डरवैये, क्या बोलता है? यहोवा के डरवैये, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। क्या होता है? यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। और सफीरा हनन्या ना तो डर रहे थे, ना तो घबरा रहे थे, ना तो भय मान रहे थे, ना अपना पाप का अंगीकार कर रहे थे, वो छुपा रहे थे। और यहाँ पर यीशु के साथ चलने वाले लोग बड़े बड़े चमत्कार को देखे हैं, मूसा के साथ चलने वाले लोग बड़े बड़े चमत्कार को देखे हैं। अरे यीशु के साथ रहने वाले लोग दूध और धारा वाले शहर वाले जगह में प्रवेश किए हैं, फिर भी यहोवा का भय उनमें से हट गया और वो परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। उसने कहा था जो कुछ तुम लूटो उसे मेरे भंडार में रख देना, डाल देना। क्या लिखा है माटी शिल्पा? यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। हालेलुया। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम निकालेंगे एक जगह देखेंगे, यहोशू उसका 7 अध्याय उसका 1 पद का हेडिंग देखेंगे क्या कहता है। यहोशू उसका 7 अध्याय और उसका 1 पद क्या कहता है वचन, फिर से देखेंगे मार्टिना। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में हाँ। विश्वासघात किया। हाँ। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेहर वंशी। क्या किया? विश्वासघात किया, बोला क्या? हाँ, विश्वासघात किया। क्या किया? परंतु रुको क्या मार्टिना, फिर से बोलो एक लाइन। परंतु इजरायलियों ने हाँ अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है सिस्टर? अर्पण की गई वस्तु
और जब मैं प्रभु में आया तब मैं यहोवा का भय मानने लगा। हालेलुया। क्या यीशु के साथ चलने वाले लोग यहोवा का भय नहीं मान रहे थे? परमेश्वर ने वाचा बांधा कि मैं तुझे दूध और शहद बहने वाली धारा वाले जगह में लेकर जाऊंगा। तो क्या यीशु प्रवेश ना किया? किया ना, किया ना। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखा ना। जो कुछ बोलता था वो होता चला जाता था, है ना। तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होता था। लेकिन यीशु के साथ चलने वाले लोग क्या किए? क्या किए? तो यीशु को पता नहीं चला क्या? कहां से पता चलता? विश्वासघात मतलब विश्वास वाले लोग वही उस पर घात कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वासघात का मतलब क्या है दीदी? वही आकर घात देते हैं। ये ले एक मुक्का, ये ले डंडा। फिर कुछ तो बहुत अच्छे रहते, वो पीछे से सामने आ सकते खंजर ले। हालेलुया। क्या भाई, विश्वासघात कौन करता है? हालेलुया। ए बहनी सुनना, बहनी शिल्पा हमारी सिस्टर है ना, एक बहुत अच्छा बात को बोलती है। क्या बोलती पता है? शुरू लाइन क्या था शिल्पा? हालेलुया। ठीक, एक मिनट। हर बात दोस्तों को बताया ना करो, क्योंकि दोस्त के भी दोस्त होते हैं। हालेलुया। हर बात दोस्तों को मत बताया करो, क्योंकि दोस्त के भी। दो लोगों का हाथ पकड़ के बोलो, हर बात दोस्तों को मत बताना। हर बात दोस्तों को मत बताना, क्योंकि दोस्त के भी दोस्त होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला, उसका अभिषिक्त जन, जैसे मूसा के संग संग यहोवा रहता था, वैसे ही यीशु के संग संग रहने वाला वो परमेश्वर क्या नहीं जानता था कि इस्राएली विश्वासघात करेंगे? क्या उसे नहीं पता था कि यही है जो मेरे सामान में से चोरी करेगा? क्या नहीं पता था? पता था। लेकिन जब आप यीशु की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 पद से आखिरी पद तक जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा पाएंगे कि यीशु को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। वो तो बेचारा परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था। अरे वो यहोवा का भय मान रहा था, खराई से चल रहा था। और जब जाना कि मेरे लोगों को ए नगर के वासियों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है, तब वो परमेश्वर के निकट बड़े बोझ, बड़े दुख, आंसू और रोना पीटने के साथ पहुंच गया और बोलने लगा, हे परमेश्वर, तूने मेरे लोगों को क्यों मार दिया? अरे वो तो भोला था, वो तो नादान था, उसे तो नहीं पता था कि जो विश्वास पात्र है उसी ने उस पर विश्वासघात किया। अरे उसे नहीं पता था जिसको उसने अपना समझा, उसी ने पीठ में खंजर मार दिया। अगर यीशु को पता होता, अगर यीशु को पता होता कि इस्राएली ऐसा किया है, तो वो कभी भी परमेश्वर के सामने रोने के लिए नहीं जाता, दुखी नहीं होता। वो कहता, अरे जो तूने किया उसी का फल को तुम लोगों ने पाया है। लेकिन एक मनुष्य के कारण 36 लोग मारे गए। उसने क्या निकाला तो पता है? 200 चांदी के सिक्के और कुछ अनमोल चीजों को, 200 चांदी के सिक्के निकाला था। किस में से? परमेश्वर को अर्पण किया हुआ चीज में से। छुपा लिया, पॉकेट में रख लिया। पुराने नियम में पॉकेट में रख लिया, छुपा लिया। नया नियम में यहूदा चुपचाप निकाल लेता था। और प्रेरितों के काम में सफीरा और हनन ने यही काम को करते हुए पकड़ा है। अगर आप देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जैसे हमारे साथ कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे प्रभु के दासों के साथ वैसा किए हैं। क्यों कर पाए?
क्योंकि हम उस पर विश्वास करते थे, मनुष्य उस पर विश्वास करता था। मैं ही संजय भाई को बोलूंगा, ए भाई सुन, तेरे को 50,000 रुपए दे रहा हूं, फलाना जगह से फलाना सामान को ले आना भाई। संजय बोलेगा, ए आराधना 50 आ गया है, चलते हैं घूमने। हालेलुया। भैया हम तो विश्वास में बने हुए हैं, हम तो यहोवा का भय मानने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले। लेकिन संजय का मन डोल गया तो हमको क्या पता रे भाई, संजय जाने, आराधना जाने और प्रभु जाने। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जितने लोग मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरे मैं तो प्रभु का दास हूं, जैसे वो यीशु था। वो बेचारे को तो पता नहीं है कि इजरायली 36 के 36 क्यों मर गए भाई। अरे तो बड़े विश्वास के साथ कहता है, 3,000 लोग निकलो रे भाई, जाओ उधर, ए नगर को जीत लो, यहोवा ने उसे हमारे हाथ में कर दिया है। अगर उसे पता रहता कि हमारे बीच कोई गद्दार है जिसने यहोवा को क्रोधित किया है, वो कभी ना भेजता, वो कभी ना भेजता प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा आज का वचन? इसलिए 2025 और 24 में मैंने एक बात सीखा जो 2026 में आपको बताना चाहूंगा। कोई भी बात दोस्तों को नहीं बताना, क्योंकि फिर से ऊंचा क्या क्या क्या, हालेलुया, हालेलुया। नेवर ट्रस्ट एनीवन। आज जाकर घर में ना स्टेटस लगा लेना अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, हाइक, लाइन, चीट चैट जो है, टिकटॉक फिकटॉक जो 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 मिले ना, सब में ये डालना, नेवर ट्रस्ट एनीवन। मैं ना एक ना बहुत टाइम पहले रील देखा था, हालेलुया। एक सांप का रील देखा था मैं। एक मसी सांप था जो संडे के दिन में ना मस्त वो सांप अपने मुंडी में ना ऐसा चुन्नी लगा के गले में क्रॉस टांग कर और बड़ा मासूमियत के साथ बाइबल पकड़ के ऐसा खड़ा था। लेकिन जैसे ही सोमवार आया ना, उसका दोनों जीभ निकला हुआ था, सब हट गया और काटने के लिए दौड़ रहा था। हालेलुया। तो भैया संडे तक ही पवित्र मत रहो। मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, थर्सडे भी है, फ्राइडे भी है, सैटरडे भी है, उसके बाद भी संडे है। यहोवा ने कहा था प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना, मेरा क्रूस उठाकर चलना। और यीशु बेचारा चुपचाप गया परमेश्वर की उपस्थिति में और बोलता है, प्रभु हमें मारने के लिए क्यों इतना दूर चला है? बेचारे को पता ही नहीं था किसके लिए लड़ने आया है। उधर प्रभु भी दे रहे, तेरे ही लोग हैं जो चोरी किए हैं, क्योंकि मेरे लिए एक अलग प्रकाशन लेके चल रहा था। हालेलुया। लेकिन जो वो बता रही थी वो सही बता रही थी कि प्रभु पतरस को तूने कैसे ये हनन्याह और सफीरा का बात कैसे पता चला होगा? सोचो, कोई तो था जो सुन रहा था, है ना? हालेलुया। और यीशु के पास भी कोई तो था। हालेलुया। विश्वास करने वाले ही प्रियो विश्वासघात कर सकते हैं। तुमको दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो तुम्हारे भेद को जानते हैं वही तुम्हारा बिगाड़ सकते हैं। मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 33 पद देखेंगे क्या कहता है। 36 पद, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 36 पद। हालेलुया। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है भाई। हालेलुया। कौन कह रहा है? हालेलुया। मनुष्य के बैरी कौन है? उसके घर के लोग ही होंगे। बाहर के लोग बोला है क्या? पड़ोसी? उसने तो कहा पड़ोसी उससे प्रेम रख। हालेलुया। रे भाई जितने सुन रहे ना, ऐसा नहीं करना रे भाई कि पड़ोसियों को जाके प्रेम करो, है ना भैया, समझो इशारों को। हालेलुया। हाँ, बहुत सारे ऐसे मसीह भाई है, बोले वाले प्रॉफिट बोल दिया भैया पड़ोसियों से प्रेम रखो, सुबह सुबह जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया,
हालेलुया। क्या कहता है वचन? मनुष्य के बैरी और घर के लोग क्या रहते हैं? विश्वास। ए दीदी जोशना दीदी सुनो ना, ओ भाई मेरे साथ कभी ऐसा, वही तो किया है। संजय कभी मेरा धोखा, यही तो मारा है, ताबड़तोड़ डंडा ही डंडा, कंबल उड़ा के। क्या संजय? कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। सफीरा हनन्या का ये खुद का चॉइस था, ये खुद का चॉइस था कि हम आधा दे। क्या पड़ोसी ने आकर बोला? प्रभु के दास ने बोला आधा दे दे? उन्होंने खुद कमिटमेंट किया कि जो कुछ, हालेलुया, इसमें से मिलेगा बेचकर वो मैं सब आपको दे दूंगा। सफीरा भी थी, हनन्या भी था, दोनों था। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने उन्हें मैनिपुलेट किया। पतरस का कोई चेला जाकर चुपके से बोले आधा आधा बांट लेते, 50-50, 25-30 का रख ले रे, 80 तू रख, 20 में रख दे। ऐसा कुछ बात हुआ था क्या? उन्होंने एक कमरे में रहकर डिसाइड किया, आपस में रहकर डिसाइड किया कि इसको 50-50 कर देते हैं। प्रभु के दास को पता नहीं चलेगा, और सचमुच प्रभु के दास को पता नहीं चलता। जो स्वर्ग में बैठा है उसने उसको इन्फॉर्म किया, तेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो झूठे हैं, उन्हें जो तू आशीष देने वाला है उसे रोक ले, जो तूने अभिषेक किया उसे ठहर दे, अरे जो तूने उनके जीवन में उड़ेला है उसे वापस खींच ले। और ऐसा ही हुआ। जब गया, पतरस ने उससे बड़े प्रेम से पूछा, क्योंकि परमेश्वर ही मौका देता है। चोरी करने के बाद यीशु के साथ जो रहने वाला व्यक्ति जो चोरी किया, योद्धा कहलाता था, लड़ाकू था, विश्वास पात्र था, कई जंग उसने जीते होंगे। सोचिए, सोच कर देखिए, विश्वास में पड़ा हुआ आदमी जब एक नगर के लिए यीशु भेज रहा था, उसी समय बोल देता, यीशु मुझसे गलती हो गया, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप कर लिया है, मुझे क्षमा कर, मैंने जो अर्पण किया हुआ वस्तु था उसमें से चोरी कर लिया। क्या यहोवा उसे माफ न करता? अरे जब मूसा पर्वत में था यहोवा के साथ, और नीचे कुछ लोग सोना चांदी लेकर बछड़ा बना रहे थे, तब अगर वो कहते हे यहोवा हमें क्षमा कर, हमसे गलती हो गया, तो क्या यहोवा उन्हें क्षमा न करता? अरे प्रभु के दास के पास जाने से पहले और जाने के बाद भी अगर वो मान लेते, हाँ प्रभु मेरे मन में ये लालच और पाप आ गया, मुझे क्षमा कर, तो क्या पवित्र आत्मा और प्रभु उसको क्षमा न करते? लेकिन ये चॉइस तुम्हारा था, ये चॉइस तुम्हारा था। मैं यहां बैठे हुए किसी लोगों को नहीं कह रहा हूं, मैं उसके दृष्टांत के बारे में बता रहा हूं कि ये चॉइस हमारा था कि हम दे या ना दे, लेकिन हमने कमिटमेंट किया कि प्रभु हम अपनी बारी बेचकर तुझे देंगे। लेकिन उस कमिटमेंट को बदलने वाला प्रभु नहीं था, शैतान नहीं था, हम खुद थे। वो सफीरा हनन्या खुद था जो एक कमरे में बंद होकर डिसाइड करते हैं 50-50 कर ले। आज मनुष्य प्रभु के दास के साथ चल रहे हैं, अभिषेक को देख रहे हैं, हीलिंग को देख रहे हैं, बड़े बड़े मिरेकल को देख रहे हैं, वो प्रोफेसी भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, फिर भी उनका डिसीजन था कि हम इन्हें धोखा देंगे, हम इसे तिरस्कार करेंगे, हम इनके बारे में गलत गलत बात करेंगे और इनकी मिनिस्ट्री को बंद कर देंगे। आज बहुत सारे राज्यों में ऐसा ही हो रहा है प्रियो, बहुत सारे शहरों में ऐसा हो रहा है प्रियो, बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों में जो उनके विश्वास पात्र लोग थे वही विश्वासघात करते हैं। इसमें उस प्रभु के दास की गलती नहीं है, इसमें उसकी शिक्षा की गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस मनुष्य की गलती है। और यहोवा आज भी ऐसे मनुष्य से प्रेम करता है,
अगर उसे यही सब समाप्त करना रहता तो कब का वो समाप्त कर देता। लेकिन मनुष्य को सिखाना चाहता है कि अगर ऐसे तुम भटक जाओ तो सफीरा हनन्याह को देख लेना। अगर तुम भटक जाओ मूसा की पुस्तक को जाके पढ़ लेना। अगर तुम भटक जाओ यीशु की पुस्तक को पढ़ लेना। जाकर पढ़ लेना। और जब आप पढ़ते हैं पाप में भरकर, जब ऐसा मनुष्य पढ़ता है और परमेश्वर उससे बोल और बातचीत करता है और बोलता है तू गिरा हुआ नहीं है, अरे तुझसे गलती हो गया, वो ये नहीं कहता ये तेरा चॉइस था, वो ये कहता है तुझसे गलती से हो गया। अब मेरे लहू के द्वारा मैं तुझे शुद्ध करता हूँ, तुझे पाक करता हूँ, पवित्र करता हूँ और मैं तुझे नीचे से उठाकर 100 में खड़ा करता हूँ। 100 में खड़ा करता हूँ। क्या आप तैयार हैं? अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। ऐसे व्यक्तियों को जो गिर गए हैं परमेश्वर कहता है मैं शून्य से लेकर तुझे खड़ा कर दूंगा, 100 पे ले आऊंगा, मैं 100 पे तुझे लेकर आऊंगा। आंखों को बंद कर लीजिए और उसे कहें पिता मुझे छू, मुझे ब्लेस कर। मैंने सफीरा और हनन्याह से सीख लिया है पिता कि ये डिसीजन किसी शैतान की ओर से नहीं था, ये मनुष्य की ओर से था। वो धोखा देना चाहते थे इसलिए उन्होंने धोखा दिया। वो विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात बन गए। लेकिन मैंने सीख लिया है पिता कि तूने कहा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है। आंखों को बंद करके रखें। मृत्यु से खींच कर तूने मुझे में जीवन भर दिया, अंधेरी राहों से निकाल कर ज्योति समान कर दिया। मृत्यु से खींच कर तूने मुझे जीवन भर दिया, अंधेरी राहों से निकाल कर ज्योति समान कर दिया। शून्य से लेकर तूने 100 पे खड़ा कर दिया। की से निकाल कर चट्टान पे खड़ा कर दिया। शून्य से लेकर तूने 100 पे खड़ा कर दिया। दो की से निकाल कर उससे कहे पिता तेरा कृपा ही मेरे लिए काफी है, कृपा है मुझ पर कृपा है यीशु राजा, तेरा ही कृपा है,
तेरा ही कृपा, तेरे ही करुणा, तेरा ही दया मेरे लिए काफी है पिता। मैंने सीख लिया है पिता, सफीरा और हनन्या से, यीशु की किताब से, निर्गमन की पुस्तक से मैंने सीख लिया है पिता। मनुष्य केवल अपनी अभिलाषाओं और इच्छा के द्वारा पिता तेरे समय पाप करता है पिता। पिता तूने हमें बचाया है, तूने हमें छुड़ाया है और तूने हमें 100 पे खड़ा किया है पिता। उस करुणा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद राजा। बचाया है, बचाया है, बचाया है, यीशु राजा ने मुझको बचाया है, बचाया है, बचाया है, बचाया है, यीशु राजा ने मुझको बचाया है, बचाया है, बचाया है, बचाया है, यीशु राजा ने मुझको बचाया है, बचाया है, बचाया है, बचाया है, यीशु राजा ने मुझको बचाया है। थैंक यू जीसस, तूने हमें बचाया है पिता। ऐसे लोगों से तूने हमें बचाया है पिता। पिता तूने अपनी दया से हमें धोया है पिता, अपनी करुणा से हमें बचाया है पिता, अपने लहू से हमें शुद्ध किया है पिता। उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। सब कहें पिता, पिता हाथों को उठा कहें पिता, तू अद्भुत करता है पिता, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तेरी कृपा मुझ पर हुई, तेरी दया मुझ पर हुई, तेरी कृपा मुझ पर हुई। कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु राजा तेरा कृपा है, कृपा है, कृपा
धन्यवाद देते हैं राजा, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें बचाया, छुड़ाया और जूतों के बीच में रखा पिता। यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, यस पिता। जितने लोग मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर कहता कोई तो है जिसे आज परमेश्वर छू रहा है। जितने लोग मुझे ऑफलाइन यहाँ पर बैठ कर देख रहे हैं, कोई तो है जिसके जीवन में परमेश्वर आज गहराई से बात करने जा रहा है, गहराई से बोल और बातचीत करने जा रहा है। प्रियो तैयार रहे, आराधना के बीच में परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा, आपके कानों में बोलेगा और बातचीत करेगा, आपको दर्शन के माध्यम से बोलेगा और बातचीत करेगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको ऊंचा और ऊंचा उठाने जा रहा है। आप मत घबराइए, मत डरिए। अगर किसी से कोई पाप हो गया है तो अंगीकार करे, पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, वो यहोवा भला है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में कृपा करेगा, वो आपके जीवन में कृपा करेगा। कोई तो है जो ऑनलाइन वॉच कर रहा है, मेरा परमेश्वर उसे छू रहा है। उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, रांची से, नेपाल से, बंगाल से, भूटान से, पंजाब से, परमेश्वर किसी को तो छू रहा है। परमेश्वर का बड़ा आत्मा भी नेपाल, पंजाब, उड़ीसा में मंडरा रहा है। इंदौर, महाराष्ट्र में परमेश्वर का आत्मा बड़े वेग से काम कर रहा है। कोई तो है जिसे परमेश्वर आज बोल और बातचीत कर रहा है, कोई तो है जिससे परमेश्वर बोल और बातचीत कर रहा है। और गहराई से बात करो मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात करो, और गहराई से बात करो मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात करो, और गहराई से बात करो। कोई तो है जिसे आज परमेश्वर छू रहा है, अद्भुत रीति से छू रहा है। परमेश्वर आज आपको छू रहा है। इधर ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे। परमेश्वर आज आपको छू रहा है प्रियो, अद्भुत अद्भुत रीति से छू रहा है। मेरा परमेश्वर किसी रे बेरे रेखे रे बेरे बेरे रोबो रे बेरे रिहान तो राबा खुंद्रुस खांद्रा रे बेरे रेखे रे बेरे बेरे। प्रभु कुछ नया कराने जा रहा है मेरे से। प्रभु RSN नाम वालों को छू रहा है। ओह रे बेरे रेखे रे बेरे। MN वालों को छू रहा है, A नाम वालों को छू रहा है। परमेश्वर अद्भुत रीति से छू रहा है, अद्भुत रीति से छू रहा है। रे बेरे रेखे रे बेरे, ओ खोरो रे बेरे रेखे रे बेरे, ओ रे बेरे ध्यान यू नाम वाले व्यक्तियों को परमेश्वर छू रहा है। खोरो रे बेरे रेखे रे बेरे राबा सुंदर साकर। अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा इन नाम वालों के जीवन में काम कर रहा है। रिसीव करे, रिसीव करे। परमेश्वर का आत्मा बड़े वेग से उड़ीसा की ओर देख रहा है। ओह परमेश्वर का आत्मा बड़े ध्यान से उड़ीसा की ओर देख रहा है। मेरा परमेश्वर कहता उड़ीसा के लिए बड़ा गुड न्यूज आ रहा है। और रे बड़ा रिवाइवल उस क्षेत्र में परमेश्वर करने जा रहा है। रे बेरे रेखे रे बे राबा खुंद्रुस खांद्रा रे। परमेश्वर नगरों को ब्लेस कर रहा है, राज्यों को ब्लेस कर रहा है, शहरों को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर अपनी आत्मा अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ खोजने के लिए जो भूखे और प्यासे हैं, ऐसे लोगों को जो यहोशू की तरह ईमानदार है, जो मूसा की तरह दृढ़ इच्छा को लेने वाले हैं, जो दाऊद के समान परमेश्वर
के पीछे चलने वाले हैं, जो पौलुस के समान बनने वाले, ऐसे लोगों को परमेश्वर खोज रहा। तैयार रहे रे बेरे रा पापा पापा पर